सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके सामने हिंदी की अध्यापिका चीना चौधरी विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक नया विषय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज हम प्रत्युष हिंदी माला का पाठ 2 नंगे पैर पढ़ेंगे। यह कहानी एक ऐसी बालिका की है जो खुद दिव्यांग होते हुए भी उसने दूसरों की मदद की। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन उस समय भी अगर हमसे कोई मदद मांगे तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलिए अपनी कहानी हम आरंभ करते हैं। इसमें एक लड़की होती है जिसका नाम बेबी होता है, लेकिन उसके पैर पोलियो के कारण काम नहीं करते, इसलिए वह बैसाखी के कारण चलती है। बैसाखी किसे कहते हैं? बैसाखी का अर्थ जानते हैं आप? चलिए मैं आपको बताती हूँ। बैसाखी मतलब लंबे लोगों के लिए एक प्रकार का डंडा, जिसके सहारे वो चलते हैं। देखा होगा आपने, बहुत सारे देखे होंगे, आपको पता है। इस समय आप बैठे बैठे सोच भी होंगे कौन सा वाला बोल रही है मैम, है ना। तो वो होती है, वो बैठी होती है, खिड़की से बाहर झाँक रही होती है, देखती है कि डाकिया आता है गेट खोलकर और आकर खड़ा हो जाता है। तो देखती है कि अभी तक ना तो डाकिया के पैरों के जाने की आवाज़ आई है और ना ही मुझे चिट्ठी के या डाक के गिरने का संदेह हुआ, स्पष्ट हुआ है कि गिर चुकी है नहीं गिर चुकी है। तो वो धीरे धीरे क्या करती है, बैसाखियों के कारण चलती है, लेकिन बैसाखियों के कारण चलती है तो उसे समय लगता है, फिर भी वो धीरे धीरे चलती है, थोड़ा कष्ट होता है उसे, और आकर दरवाज़ा खोलती है। देखती है कि डाकिया तो वहीं पे खड़ा हुआ था, लेकिन यह आज क्या, आज तो कोई नया डाकिया है, कोमल सा चेहरा, मुलायम सा चेहरा, उम्र में भी कम दिख रहा है। तो वह सोचती है, अरे वो दाढ़ी वाले डाकिया कहाँ गए होंगे, वो तो ऐसी चिट्ठी डाल के चले जाते थे, वो तो किसी से बोलना पसंद नहीं करते थे। बस यही सोचकर डाकिया जो को देखती है कि डाकिया जो है हाथ में डाक लेकर खड़ा है, लेकिन जैसे ही डाकिया बेबी को देखता है तो उसका मन क्या होता है, द्रवित हो जाता है। द्रवित क्या होता है? द्रवित मतलब पसीज जाता है। मैं आपको बताऊं कि पसीजना या द्रवित होना, आपने किसी को देखते हो जो अपने स्वास्थ्य से असहाय है, चलना फिरना देखने या ऐसी किसी चीज़ में अगर वो असहाय है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं उसके लिए दया का भाव होता है। तो वो दया का भाव, हमारा मन द्रवित हो जाता है, उस तरह से वो होता है, यानी हमारा मन उसके लिए पसीज जाता है, तो उसे कहते हैं द्रवित होना। तो ऐसे ही डाकिया जो है वो बेबी को देखकर द्रवित हो गया, लेकिन बस वो देखकर डाक अपनी चला गया बिना कुछ कहे। बेबी जो है अपनी डाक लेकर अंदर आ गई, पत्र लेकर अंदर आ गई और बड़ी सी कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, पता है माँ, आज तो कोई नया डाकिया आया था, वो मूंछ वाले डाकिया तो थे ही नहीं, कहाँ गए होंगे। तो माँ कहती है, कोई बात नहीं, उनका कहीं तबादला हो गया होगा, कहीं दूसरी जगह वो कार्य करने चले गए होंगे, इसलिए वह आज नहीं आए होंगे। इस बात को सुनकर बेबी इधर से उधर उसका ध्यान भटक जाता है और वह बैठ जाती है। बेबी को अकेले रहने में बड़ा संकोच होता था, उसको अकेला रहना पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि अकेले रहने के कारण कोई उससे बात भी नहीं कर पाता था, ना वो किसी से बात कर पाती थी, ना खेल पाती थी। क्यों खेल इसलिए नहीं पाती थी? क्योंकि वह बैसाखियों के कारण चलती थी, तो कोई भी बच्चा उसे अपने साथ खिलाने के लिए तैयार भी नहीं होता था। तो इस वजह से वह बेचारी अकेली सी बैठी रहती थी। सोचती थी नए नए लोग आए तो उनके साथ घुले मिले बात करें। इसी बात को सोचकर वो कभी कभी दुखी हो जाती थी। उस कुछ दिनों बाद वह देखती है कि डाकिया दोबारा लेकर आता है पत्र, और देखती है इस बार वह डाकिया को ध्यान से देखती है तो देख क्या पाती है कि डाकिया के जो पैर हैं वो नंगे हैं। नंगे पैर मतलब ना उनमें चप्पल है ना जूते हैं, वो बिना उसके हैं। तो वह कुछ क्षण के लिए सोचती है कि क्या नाम है, ऐसे उन्होंने क्यों कर रखा होगा, क्यों नहीं पहने होंगे। इस बात को सोचकर वह बैठती है तो अपनी मस्तिष्क में सोचती है कि कोई बात नहीं, पैर टूट गए होंगे, उनको सही कराने के लिए गए होंगे, या गीले होंगे या कुछ और होगा। ये सोच के उसका जो है कदाचित ये सोचकर वह उस बात को भूल जाती है और उसे अपनी जो समस्या होती है उसका समाधान मिलता है। कदाचित मतलब कभी या शायद, समस्या समाधान मतलब समस्या का निवारण मिल जाता है कि जो अभी उसकी मस्तिष्क में उभर रही थी कि जूते कहाँ होंगे या चप्पल कहाँ होंगी, इस समस्या का उसे समाधान मिलता है और इस बात को वह भूल
जाती है। कुछ दिनों बाद जैसे कि सर्दी गई, बसंत गया, गर्मी का मौसम आया। गर्मी के मौसम आने तक भी डाकिया पत्र लाता और लेकर चला जाता। देखती है अब उस समय क्या नाम है, पत्थर जो या फर्श या फिर आप कह सकते हैं सड़क बहुत गर्म होती है, तो डाकिया तब भी ऐसी नंगे पैर आता, देता और चला जाता। तो बेबी ने एक दिन फिर ध्यान दिया कि अरे डाकिया के पैर में तो अब तक ही जूते या चप्पल नहीं आए हैं। इस बात पर वह सोचने पे थोड़ा गंभीर हो जाती है और माँ के पास जाकर कहती है, माँ माँ कोई जूते क्यों नहीं पहनता, या हमारे घर जो डाकिया आता है वह जूते चप्पल क्यों नहीं पहनता। तो माँ कहती है, बेटा किसी को शौक थोड़ी है कि कोई जूते चप्पल ना पहने, क्या पता उसकी मजबूरी हो, क्या पता उसके पास जूते चप्पल ना हो, इसलिए वह जूते चप्पल नहीं पहनता। इस बात पर बेबी बहुत ज़्यादा ध्यान गंभीर हो जाती है, उसके मन को कष्ट होता है, सोचती है कि वह उसके लिए कुछ करे और इसके लिए वह एक निर्णय लेती है, निर्णय मतलब फैसला लेती है कि वह उसके लिए जूते बनवाएगी या खरीद कर देगी। कुछ दिनों के बाद उनके घर में जो मोची आता था, जो उनका मोची का काम कर यानी जूते चप्पल सही करता था या बनाता था, वह आया। उसका नाम क्या था, हरीबा। क्या नाम था उसका, हरीबा। बहुत अच्छा बोला आपने, हरीबा आया। तो बेबी क्या करती है, उसके पास कान में जाकर फुसफुसाती है। फुसफुसाना मतलब जैसा कि आप सभी कक्षा में करते हैं, एक दूसरे के कान में कुछ ना कुछ कुड़ करते रहते हैं ना, ऐसी बेबी ने फुसफुसाया और 5 रुपये देकर कहा कि ना तुम जूते बना दो इसके लिए। अब हरीबा जो है वह उसके पैरों की तरफ देखकर सोचने लगा कि यह बेचारी पैर जूते कैसे पहनेगी। तो उसने कहा, फिर भी उसको ना कहते हुए हरीबा ने कहा कि ठीक है मैं जूते बना दूंगा, तुम बस मुझे नाप दे दो। अब यह बात सुनकर जो बेबी होती है वह ना डर जाती है, सोचती है कि कहीं उन्होंने माँ को बता दिया या कहीं घर में किसी को पता चल गया कि मैंने इनको जूते बनवाने के लिए पैसे दिए हैं, तो मम्मी पापा डांटेंगे। क्यों ऐसा होता है ना, जब आप बिना पूछे कोई काम कर देते हो घर में, मम्मी पापा से बिना पूछे या दादी पापा से बिना पूछे कोई काम करते हो तो डांट पड़ती है ना आपकी, ऐसी डर जाते हो ना। तो ऐसी बेबी को भी डर लगने लगा, वह सोचने लगी कोई बात नहीं, अभी मेरे पास जूते का नाप नहीं है, मैं कुछ समय बाद आपको लाकर जूते का नाप दे दूंगी। 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जो डाकिया है वो फिर से आया और उसको पत्र को देकर, डाक को देखकर उसके हाथ में चला गया, जो उसके पैरों की छाप वहाँ पर बनी थी। तो बेबी क्या करती है, अपने आप का प्रकार जिससे भी आगे पीछे करके उन पैरों की छाप का वो एक निशान बना लेती है और जाकर एक मुआयना कर लेती है और जाकर हरीबा कौन था, मोची, उसको जाकर दे देती है कि भाई मैंने ये नाप ले लिया है, इस नाप के जूते बना दो। कुछ दिनों में हरीबा जूते तैयार करके दे देता है। तो बेबी क्या करती है, तो पहले बहुत खुश होती है और फिर उनको जो जूते होते हैं उनको अखबार में लपेट कर एक पैकेट सा बना लेती है। 2 से 3 दिन बाद डाकिया आता है, बेबी देखते हैं अरे आज भी इनके पैर में जूते नहीं है। तो फिर वह क्या करती है, डाकिया डांट देता है इससे पहले कि बेबी ने अपने जो अखबार में लपेटा हुआ पैकेट था वह डाकिया के सामने कर दिया। यह देखकर डाकिया सकपका गया। सकपकाना मतलब हिचकिचा गया, यानी उसको थोड़ा अचरज हुआ कि क्या है, क्या चीज़ है मुझे जो मुझे दी जा रही है। तो वह उसको खोल कर देखता है तो उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं जूते और उसकी आंखों से अश्रु धारा बहने लगती है, यह सोचकर कि यह जो दिव्यांग बालिका है जो खुद चल फिरने में असमर्थ है, वह मुझे मेरे नंगे पैरों के लिए उसने मुझे जूते दिए ताकि मैं आराम से कार्य कर सकूं। इस बात को सोच सोच कर वह कुछ क्षण के लिए, कुछ विलक्षण यानी असाधारण रूप से वह क्या कहते हैं परेशान हो जाता है कि इन्होंने मुझे ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर भी वह बिना कुछ कहे चला जाता है और जाकर अपने डाकघर में कहता है कि मेरा तबादला कहीं और कर दो, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता या यहाँ पर रहकर वह कार्य नहीं कर सकता। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन इसके साथ ही मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, देखती हूँ आपने कितना अच्छे से इसको कहानी को पढ़ा या कहानी का आनंद लिया। तो चलिए मैं आपसे पूछती हूँ, बेबी को देखकर पोस्टमैन द्रविड़ सा क्यों हो गया, बताइए। बिल्कुल सही, बेबी को देखकर पोस्टमैन इसलिए हो गया द्रविड़ क्योंकि उसने देखा कि बेबी के पैरों की विकलांगता देखी, बेबी के पैरों
ऐसे थे जो पोलियो के कारण ग्रस्त थे, जो कार्य नहीं कर सकते थे, उसके कारण उसका मन द्रवित हो गया था और वह बैसाखी के सहारे चल रही थी। यह देखकर वह अपने मन को द्रवित होने से रोक नहीं पाया। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। परीक्षित को देखकर बेबी को आनंद आता था, फिर भी उसने पोस्टमैन को चले जाने को क्यों कहा? क्यों? मैंने बताया ना आपको कि बेबी जो अकेली रहती थी उसका मन करता था कि कोई आए, उससे बात करे, उसकी बातों को सुने, उसके साथ हंसे ठिठोली करे। हाँ, तो इसलिए वह किसी भी अनजान आदमी के आने से खुश हो जाती थी। लेकिन परीक्षा उसने डाकिया को कहा कि तुम चले जाया करो। तो क्यों कहा? तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ कि बेबी बैसाखियों के सहारे चलती थी, इसलिए उसे बंद दरवाज़ा खोलने में समय लग जाता था। तो पोस्टमैन को देर ना हो जाए इसलिए उसने कहा कि तुम डाक डालो फेंक कर यहाँ से चले जाया करो। समझ में आया? मजा कर रहे हो ना? चलिए तीसरा क्वेश्चन। बेबी को दोनों पोस्टमैन में क्या भिन्नता नजर आई? भिन्नता मतलब क्या अंतर नजर आया? तो पहला पोस्टमैन जो था वह दाढ़ी वाला, मूंछ वाला, हाँ, बूढ़ा सा था, लेकिन और वो क्या करता था? डाक को फेंककर ऐसे ही चला जाता था। लेकिन दूसरा पोस्टमैन चेहरा मुलायम सा, उम्र कम, और वह डाक को फेंककर नहीं जाता था, बल्कि जब तक बेबी उस डाक को लेने ना आए वह वहाँ पर खड़ा ही रहता था और कभी कभी अगर उसे लगता तो उससे बात भी वह कर लेता था। चौथा क्वेश्चन। बेबी ने नंगे पाँव वाले पोस्टमैन को देखकर क्या निश्चय किया? ये तो सभी जानते हैं, बताइए। बहुत अच्छे से आंसर दिया आपने। बेबी ने नंगे पाँव वाले पोस्टमैन को देखकर यह निश्चय किया कि वह पोस्टमैन को नंगे पैर नहीं चलने देगी, उसे नए जूते बनवा कर देगी, और जो कि उसने दिए भी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी चीज़ का निर्णय ले लिया, वो अभी लिया और 10 मिनट बाद वो निर्णय का खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हम निर्णय एक बार ले लेते हैं ना, जो चाहे वो पढ़ने में हो या किसी दूसरी चीज़ के लिए हो, वो निर्णय हमें पूरा करना चाहिए। चलिए आखिरी क्वेश्चन। अब सारा खेल बिगड़ने जा रहा है, बेबी ने ऐसा क्यों सोचा? मैंने बताया था ना कि जब हरीबा ने उससे पूछा कि तुम्हें किसके लिए जूते चाहिए या नाप दे दो, तो उसे लगा कि कहीं ये मेरे मम्मी पापा या माँ बाप को ना बता दे कि मैं जूते बनवा रही हूँ, और जूते बनवाने के लिए पैसे भी दे रही हूँ अलग से, क्योंकि घर में जो भी काम होता था जूते चप्पल का तो मम्मी पापा पैसे देते थे, लेकिन मैं अलग से दे रही हूँ। तो मुझे उसे इस बात का डर था बेबी को कि कहीं मुझे इसके लिए डांटना पड़ जाए। तो मोची ने जब जूते का माप मांगा तब बेबी उलझन में पड़ गई, क्योंकि वह पोस्टमैन के लिए जूते बनवा रही है और यह बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। तो समझ में आया? अब आगे से आप किसी को भी उपहार देते हो तो हमेशा यह जान लिया करो, अगर आप जान सकते हो कि यह जो हम उपहार देने जा रहे हैं वह सामने वाले के लिए कितना लाभदायक होगा, कितना उसे उसका फल मिलेगा। और इसके साथ ही अगर हमें किसी ऐसे असहाय व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो हमेशा उसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, ताकि हमें कभी भी आगे जाकर अगर किसी और की मदद लेनी पड़े तो हमें भी आराम से मिल जाए। तो आशा करती हूँ आज का पाठ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और इसका बहुत अच्छे से आनंद आया होगा। धन्यवाद।